इस वीडियो में हम देखते हैं कि हम डेटा प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। डेटा प्रोजेक्शन में प्रोजेक्शन जो है वो एक स्पेसिफिक टर्म है जो यूजुअली डेटाबेसेस में हम बोलते हैं। और इसका मतलब होता है कि क्योंकि जिस तरह भी हमने देखा कि हमारे डेटा फ्रेम में कोई 7 से 8 डिफरेंट कॉलम्स थे, तो अगर हमने कुछ खास कॉलम्स का रिकॉर्ड देखना हो या खास कॉलम्स को सिलेक्ट करना हो, तो इस प्रोसेस को हम प्रोजेक्शन कहते हैं, या इन सिंपल टर्म्स वी कैन कॉल इट दी फिल्टरिंग कॉलम्स। तो ये दोनों टर्म्स बोली जाती हैं। तो देखते हैं कि हम किस तरह अपने उसके ऊपर फिल्टर लगा सकते हैं। लेट्स से हमारे पास जो ऑर्डर्स का डेटा सेट है, इसमें बहुत सारे डिफरेंट कॉलम्स है, लेकिन हम चाहते हैं सिर्फ एक कॉलम को ही देखें। तो उसका एक तरीकाकार ये है, दो डिफरेंट मेथड्स हैं। एक है कि हम ऑर्डर्स का जो वेरिएबल है, क्योंकि हमारा सारा डेटा ऑर्डर्स के वेरिएबल में जो एक्चुअली डेटा फ्रेम टाइप है उसमें लोड हुआ है, तो वहां पे हम डबल ब्रैकेट्स लगा सकते हैं। डबल ब्रैकेट्स में फिर हम सिंगल कोट्स में जो सा कॉलम हम देखना चाहते हैं उस कॉलम का नेम हम इन सिंगल कोट्स में इसको मेंशन कर सकते हैं। ये क्या करेगा कि सिर्फ और सिर्फ उस कॉलम का डाटा हमें रिट्रीव करके शो कर देगा। तो अभी आप देख रहे हैं कि आपको सिर्फ इस एक कॉलम का जो रिकॉर्ड है वो नजर आ रहे हैं, ये उसकी वैल्यूज हैं। और ये जो है एक उसके साथ एक इंडेक्स नंबर है। पाइथन क्या करता है, हर रो को एक इंडेक्स नंबर असाइन कर देता है। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा डिटेल से देखेंगे, लेकिन अभी के लिए आप ये समझें कि वो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट नंबर है जो ऑटोमेटिकली असाइंड है। तो इस तरह हम कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका भी है, वो ये है कि आप ऑर्डर्स डॉट यहाँ पे कॉलम का नाम लिख दें, तो उस तरह भी आपको इसको एक्सेस कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन यूजुअली जो हम वैसे नेट पे या इधर आपको डिफरेंट कोड्स नजर आते हैं, उसमें ये वाला मेथड ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो अभी हम यही कन्वेंशन यूज करेंगे एक या मल्टीपल कॉलम्स को एक्सेस करने के लिए। अभी यहाँ पे हमने एक कॉलम एक्सेस किया। इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जब हम सिंगल ब्रैकेट इसमें यूज करते हैं, तो एक्चुअली ये ना इसकी डेटा टाइप जो ये चीज रिटर्न करता है, अभी जैसे हम ये कर रहे हैं, तो एक्चुअली ये एक डेटा एक रिटर्न कर रहा है। और जब हम नोटबुक के अंदर उस डाटा को किसी वेरिएबल में सेव नहीं करते, तो नोटबुक ऑटोमेटिकली उसको प्रिंट कर देता है। तो लेट्स से मैं इसको एक वेरिएबल में सेव करता हूँ, और यहाँ पे मैं उसका वेरिएबल का नाम रख लेता हूँ सी टी, कैंसलेशन टाइम इज इक्वल टू। अब क्या होगा, ये ऑर्डर्स जो है जो कुछ रिटर्न करेगा इस कॉलम की वैल्यू वो इस सीटी के अंदर स्टोर कर देगा। अब आप देखिए कि यहाँ पे नीचे आपको कुछ प्रिंट हुआ हुआ नजर नहीं आया, वो इसलिए क्योंकि सीटी अब वेरिएबल में जब स्टोर हो जाता है, फिर वो नोटबुक उसको प्रिंट नहीं करती। लेकिन फिर भी अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं, तो आप इस तरह करके उस वेरिएबल को प्रिंट कर सकते हैं। या फिर आप इस तरह ना भी करें, आप जस्ट वेरिएबल का नाम लिख दें, तो वो ऑटोमेटिकली पाइथन उसको प्रिंट कर देगा। अच्छा, अब इम्पोर्टेंट ये है कि हम जो ऑर्डर है, अगर हम उसकी डेटा टाइप देखें, और पाइथन में हमने पहले कोर्स में देखा है कि डेटा टाइप हम कैसे दे सकते हैं। टाइप का एक फंक्शन होता है, हम उसके अंदर पास कर देते हैं अपना वेरिएबल, और वो हमें इसकी टाइप रिटर्न कर देता है। तो अगर हम इसकी डेटा टाइप प्रिंट करें, तो आप देखिएगा कि ये प्रिंट करेगा डाटा फ्रेम। तो अभी हम डाटा प्रिंट नहीं कर रहे, बस जस्ट उसकी डाटा टाइप प्रिंट कर रहे हैं। तो हमें बता रहे हैं ये पांडास के अंदर कोई कोर के अंदर फ्रेम्स के अंदर डाटा फ्रेम के वेरिएबल टाइप है ये। अगर आप यहाँ पे सीटी की करें, यानी कि ये आप देखते हैं जो ये कॉलम रिटर्न कर रहा है, तो इसकी डेटा टाइप क्या है, तो ये एक सीरीज रिटर्न करेगा। तो पांडास के अंदर अगर सिंगल वन डायमेंशनल अरे है, तो वो आपको सीरीज रिटर्न करेगी। और अगर टू डायमेंशनल अरे है, तो वो डाटा फ्रेम रिटर्न करेगी। तो यहाँ पे अगर हम क्योंकि इस सेक्शन में कमेंट्स भी दिए हैं, तो मैं इस काम को यहाँ पे कर लेता हूँ। तो पांडास के अंदर सीरीज जो होती है वन डी वन डायमेंशनल डेटा फ्रेम होता है। और जब टू डी अरे होती है, मल्टीपल कॉलम्स होते हैं, उसको हम टू डी अरे या डेटा फ्रेम कहते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली जब हम इस तरह एक्सेस करते हैं, तो ये सिंगल कॉलम है, और सिंगल कॉलम को वो वन डी अरे में यानी कि सीरीज की फॉर्म में रिटर्न कर रहा है। सीरीज में एक इंपॉर्टेंट चीज है, तो उसके साथ इंडेक्स नंबर भी होता है, जिस तरह भी हमने प्रिंट किया था सीटी। अगर मैं इसको प्रिंट कर लूं, तो यहाँ पे जो है वो ये जो साइड पे आपको नजर आया है 0 1 2 3, ये सीरीज का इंडेक्स नंबर है, और ये दीज आर दी वैल्यूज। अच्छा, अब अगर लेट्स से हमें चाहिए कि चले आ तो एक ही कॉलम रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो मुझे डाटा रिटर्न हो रहा है ये वाला,
ये वाला डाटा मुझे सीरीज की फॉर्म में ना रिटर्न हो, ये मुझे डाटा फ्रेम की फॉर्म में रिटर्न हो। यानी कि मे बी हमें डाटा फ्रेम का कोई फंक्शन या कोई प्रॉपर्टी या कोई इंफॉर्मेशन हमें अप्लाई करनी हो, जो हम चाहते हैं कि है तो सिंगल कॉलम ही, लेकिन ये फिर भी डाटा फ्रेम में रिटर्न हो, तो उस केस के अंदर आप इसको फिर डबल ब्रैकेट्स यूज करेंगे। तो जो सिंगल कॉलम है वो आपको अब इसकी जो डाटा टाइप होगी है, ये जो रिटर्न करेगा वो डाटा फ्रेम की शक्ल में रिटर्न करेगा, ये सीरीज की शक्ल में रिटर्न नहीं करेगा। तो हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं और इधर हम इसको प्रिंट कर लेते हैं, तो अब आप देखिएगा ये डाटा फ्रेम की शक्ल में प्रिंट होगा। तो अब ये एक्चुअली डाटा फ्रेम बन गया। तो इससे अभी फिलहाल ये है कि हम डाटा फ्रेम के जितने फंक्शंस हैं जो मे बी वो सीरीज में अवेलेबल ना हो, वो हम इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप डबल ब्रैकेट यूज करेंगे तो इसका ये मतलब है कि आपको जो रिटर्न वेरिएबल करेगा उसकी टाइप डाटा फ्रेम की होगी। और अगर आप वैसे तो अभी हमें नजर भी आ रहा है फर्क, इसमें डिस्प्ले में भी फर्क है, और वो सिर्फ इस वजह से कि वो ये सीरीज है और ये डाटा फ्रेम है। लेकिन फिर भी अगर आप इसे मेक श्योर करना चाहते हैं तो आप इसकी टाइप भी प्रिंट करके देख लें कि इसकी अब जो सिटी की टाइप है ये अब डाटा फ्रेम की टाइप होगी। यहाँ पे ये सीरीज की टाइप है और यहाँ पे ये डाटा फ्रेम की टाइप है। तो अगर हम डबल ब्रैकेट यूज करेंगे तो ये बात याद रखनी है आपने, आपको डाटा फ्रेम रिटर्न होगा। और अगर सिंगल ब्रैकेट यूज करेंगे तो फिर आप सीरीज होगी जब आप एक वेरिएबल को प्रोजेक्ट कर रहे होंगे या उसको डाटा को उठा रहे होंगे। अगर हम मल्टीपल वेरिएबल्स उठाना चाहते हैं, مثلا 8 वेरिएबल में हम चाहते हैं दो वेरिएबल, जिस तरह कैंसिलेशन टाइम इन सेकंड और ऑर्डर स्टेटस की, ये दोनों हम प्रिंट करना चाहते हैं। 8 के 8 नहीं प्रिंट करना चाहते हैं, उनमें से सिर्फ दो करना चाहते हैं। तो आप नोट डाउन करें, ये एक्चुअली हम पास क्या कर रहे हैं, एक लिस्ट पास कर रहे हैं। लिस्ट का मतलब ये है कि ये एक सेट ऑफ कॉलम्स हैं जो हम इस डाटा फ्रेम में से एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम इधर एक्सटेंड कर सकते हैं। हम यहाँ पे जो है वो कोमा डाल के जितने भी कॉलम्स इसके अलावा कैंसिलेशन टाइम इन सेकंड के अलावा दूसरे कॉलम्स को यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जैसे लिस्ट के अंदर जितने कॉलम मेंशन करेंगे और वो सारी लिस्ट हम इसको वेरिएबल को पास कर देंगे ऑर्डर्स के, तो वो हमें वो वाले कॉलम्स का रिकॉर्ड्स को शो कर देगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सीटी को यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं। क्योंकि अब इसका नाम सिटी इज नॉट गुड वन, क्योंकि सिटी तो हमने कॉलम की रखा था, मैं इसका नाम डीएफ रख लेता हूँ। तो ये जो अ, ये अब हमने दो कॉलम्स के साथ सारा रिकॉर्ड्स को प्रिंट कर रहा है। अभी यहाँ पे तो सिर्फ टॉप 5 हेड की बाय डिफॉल्ट वो हमें शो कर रहा है, लेकिन अगर हम सारे रिकॉर्ड्स देखना चाहें, ज्यादा देखना चाहें, तो भी हम देख सकते हैं। तो इसकी जो अगर हम अब शेप अगर प्रिंट करें इसकी शेप की एक एट्रीब्यूट है, तो हम हमें नजर आएगा कि ये 10,716 रोज उतनी है, लेकिन कॉलम्स कितने अब 2 हैं। तो अब आपके पास जो डाटा फ्रेम है, अब आप उसके ऊपर डिफरेंट जो फंक्शन हम पहले पढ़े थे इससे पहले लेक्चर में, वो हम सारे इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो अब वो जब हम कॉलम्स करेंगे हमें बताएगा इसके दो कॉलम्स हैं। तो अब एक्चुअली ये बड़ा डाटा फ्रेम था, 8 उसके अंदर एट्रीब्यूट्स थे, इसमें से हमने दो एट्रीब्यूट्स निकाल कर एक छोटा डाटा फ्रेम बना लिया है, जो सा इट्स सेल्फ सारा का सारा डाटा फ्रेम है। उसमें रोज तो सारी की सारी आ गई, लेकिन कॉलम सिर्फ ये दो है। तो ये हमें हेल्प आउट करता है अगर हमने डाटा एनालिसिस के वक्त जब हमने किसी खास कॉलम या सेट ऑफ कॉलम्स के ऊपर, सब सेट ऑफ कॉलम्स के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं।